हेलो दोस्तों, आई एम वी के वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। राज्य, सेना या विद्या, यहाँ मतलब है एजुकेशन संबंधी सामान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेकंड, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। थर्ड, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल while he holds any office of profit or trust under the state except without the consent of the president any title from any foreign state। मीन्स कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। 4, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोलूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। मीन्स राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उनके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अब इस आर्टिकल का स्पष्टीकरण है। एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 18। उपाधि किसी नाम के साथ जुड़ी हुई संज्ञा होती है जो नाम को विशेषज्ञता प्रदान करके उसका महत्व बढ़ा देती है। उपाधियां प्राचीन काल से चली आ रही है। बाद में ब्रिटिश सरकार ने भी अपने तरह की उपाधियां चलाई। कुछ उपाधियां देखें, जैसे राजा, महाराजा, महारानी, सुल्तान, राय बहादुर, राज बहादुर, राय साहब और अंग्रेज़ों का नाइट खिताब। यह उपाधियां तानाशाही, गुलामी, ऊंच नीच के भेदभाव को दर्शाती है। आज़ादी के बाद देश लोकतंत्र बना जिसमें सभी को समान माना गया। देश में समानता लाने के लिए ऐसी उपाधियों को हटाना जरूरी था, इसीलिए अनुच्छेद 18 का समावेश किया गया। लेकिन अनुच्छेद 18 में राज्य, सेना और विद्या का मतलब है यहाँ एजुकेशन के विषयों में उपाधि देने की छूट दी गई है। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार विशेष कार्यों के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे अवार्डों और उपाधि से सम्मानित करता है। सेना के अंतर्गत देश की सेना में जनरल, कमांडर, चीफ मार्शल आदि ओहदे और उपाधि से नवाजा जाता है। एजुकेशन के अंतर्गत यही ध्यान दें कि विद्या का मतलब सिर्फ शिक्षण नहीं है, इसका मतलब कौशल यानी कि स्किल से है। इसमें डॉक्टरेट उपाधि आदि समावेश होती है। विदेशी नागरिक जो सरकार के अंदर या साथ काम कर रहे हैं, उनको विदेश की उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। खंड 4, उपाधि के साथ पद, भेंट और उपलब्धियों को भी स्वीकार करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। जैसे नोबेल प्राइज, फिल्म के लिए ऑस्कर लेने जाना हो तो राष्ट्रपति पत्र लिखकर
उसके बारे में बता देना होता है। थैंक यू।